हेलो एवरीवन। आज की कहानी है प्रेमचंद्र की स्त्री और पुरुष। बिपिन बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे सुंदर रचनाएं महिलाएं ही लगती थी। इनकी कविताओं में सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदरता और यौवन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो ये अलग और सुंदर सी कल्पना की दुनिया में चले जाते। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। बिपिन बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक और कोयल सी आवाज़ और सुबह की लाली से शोभित हो। अब बिपिन बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी ख़त्म हो गई थी। बिपिन के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन बिपिन के मामा ने उनकी शादी भी तय कर दी। बिपिन का मन था लड़की देखने का। उसे देखना था कि जैसी पत्नी की वो कल्पना करता है वो वैसी है या नहीं। बिपिन ने मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने का निवेदन किया, लेकिन मामा ने उससे कहा कि वो बहुत ही सुंदर है, उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके बिपिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठकर बिपिन अभी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियों को देखकर उसके मन में थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली बिपिन के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही बिपिन की निगाहें उस पर पड़ी उसे बहुत दुख हुआ। बिपिन को बहुत दुख हुआ। बिपिन ने जैसे पत्नी के सपने देखे थे वो वैसी बिल्कुल न थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले गाल बिपिन को बिल्कुल पसंद नहीं आए। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा बिपिन के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। बिपिन की सारी खुशी गुम हो गई। उसे मामा पर काफ़ी गुस्सा आया, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधे थे। सबसे पहले बिपिन बाबू ने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। बिपिन के मन में हुआ कि इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई है। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा करना था। फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने ज़बरदस्ती तो की नहीं। अब इस लड़की को क्या पता कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे, इसमें इसका क्या दोष है। इस सोच के बाद भी बिपिन का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती, अपने बाल संवारती, लेकिन बिपिन के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। बिपिन हरदम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन बिपिन घर में पल भर भी नहीं टिकता था। अब बिपिन की पत्नी आशा उससे कुछ बात करने की कोशिश करती तो वो उसे खरी खोटी सुना देता। बिपिन रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और घर में पत्नी उसका इंतजार करती रह जाती। काफ़ी दिनों के बाद जब बिपिन एक दिन घर खाना खाने के लिए आया तो आशा ने कहा, अब मेरी वजह से घर में रहना ही छोड़ देंगे क्या? बिपिन ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है। इधर बिपिन का ऐसा रवैया देखकर आशा बीमार सी हो गई। वो अपनी ज़िंदगी से निराश थी। उधर बीमार आशा को देखने बिपिन एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब तो बिपिन को और भी छूट मिल गई थी। वह पहले कभी कभी आशा रोकती तो टोकती और बाहर जाने की वजह पूछ लेती, लेकिन अब बिपिन पूरी तरह आज़ाद। गलत आदतों में पड़कर बिपिन सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। होते होते बिपिन का पूरा शरीर पीला और कमज़ोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी। आंखों के आसपास काले घेरे व गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज बिपिन उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी आशा बरामदे के पास चारपाई पर लेटी थी। उसने बिपिन को काफ़ी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से बिपिन को बुलावा भेजा। आशा के मन में था कि बुलावा तो भेज दिया है, लेकिन वो आएंगे नहीं। आशा का बुलावा मिलने पर आज बिपिन पहले की तरह झल्लाया नहीं।
वो बिना संकोच किए आज आशा के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही आशा ने उसे देखा तो हैरान हो गई। आशा ने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। विपिन ने कहा, जिंदा रहकर भी अब क्या करना है। आशा ने नाराज होते हुए विपिन का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा लिया और बोली, दवाई क्यों नहीं करते? आज आशा के इस तरह उसे खींचने पर विपिन नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में वो कड़वाहट नहीं थी, उसका गुस्सा जैसे पिघल गया था। चारपाई पर बैठते ही विपिन ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अब मैं बच नहीं सकता। इतना कहते ही विपिन चारपाई पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया। विपिन की ये हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी आशा झट से बिस्तर से उठ गई। वो पानी लाकर विपिन के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में विपिन आ गया था। इस रोग में बीमार आशा ने विपिन की खूब सेवा की। लगातार 15 दिन तक विपिन की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके आशा द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। विपिन की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी आशा अपनी गोद में सुलाकर ही विपिन को दवाई पिलाती और खाना खिलाती थी। इन सब में वो अपनी तबीयत को जैसे भूल ही गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन विपिन की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती थी। अब विपिन के पैरों में थोड़ी सी ताकत आने लगी थी। होते होते 4-5 महीने में वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रह गया। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद विपिन ने कहा, मुझे भगवान ने अपने किए की सज़ा दी है। आशा, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मेरा क्या हाल हो गया है। मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे मैं तुम्हारे साथ किया करता था। आशा ने हंसते हुए पति से कहा, आप मेरी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर नहीं आया है। आप पहले जैसे ही थे, अब भी वैसे ही हैं। विपिन बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं आया। तुम्हें मालूम है ना, भगवान ने मुझे मेरे करनी की सज़ा दी है। सबने खूब जतन किए, लेकिन विपिन का मुंह सीधा नहीं हो पाया। पति के पैर पर खड़े होने के कुछ समय बाद ही आशा ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से विपिन के लिए मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग विपिन के घर में जमा थे। भजन संगीत चल रहा था। तभी आशा की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा हो गया है मुंह? गंभीर आवाज में आशा बोली, मुझे तो कुछ फर्क नजर नहीं आता है। उसकी दोस्त ने पलट कर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मत बना ज़्यादा। फिर आशा कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है और मैं हमेशा उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। विपिन कमरे में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने विपिन से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़की हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है? विपिन ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहाँ तक की पसंद की बात है, मुझे वही पसंद है जिसके हाथों में फूल की थाली है। दोस्त ने कहा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लगती है। विपिन बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी सूरत से ज़्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा, यही तुम्हारी पत्नी है क्या? विपिन ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही वो देवी तुल्य महिला है। कहानी से सीख, व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन मन जिसका सुंदर है वो हमेशा ही सुंदर रहता है।